हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जी हाँ, जीके जीएस और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। आज टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है। आज ये पहला ही क्लास अपलोड कर रहे हैं चैनल पे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए। तो अगर आप भी आवेदन कर चुके हैं या आवेदन करने वाले हैं नई नोटिफिकेशन के लिए, तो आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना। और इसके बाद डेली आपको क्लासेस मिलेंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो शुरू से अंत तक आपको सारे क्लासेस देखने हैं, ताकि आप अपनी एक सीट को पक्की कर सको इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल हुए परीक्षा के अनुसार जो है, इस साल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के। साथियों, अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। और अगर अनुच्छेद पूछे तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिए साथियों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। और कितनी है? तो 48। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में जो सीटें निर्धारित होती हैं, वो उस राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी 48 सीटें हैं लोकसभा में महाराष्ट्र राज्य में। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए। तो देखिए, भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है, उसका नाम है आईएनएस करंज। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईएनएस करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उड़ान योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, भारत में पहली बार उड़ान योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के सेनापति में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से वो मुगल शासक हैं जिसके सेनापतियों में सर्वाधिक हिंदू सेना थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय में। आज का अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में। देवप्रयाग यहाँ करेक्ट आएगा, जो कि साथियों आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैत्री सेतु की अगर बात करें, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिए, फैनी नदी पर। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फैनी नदी। चितवन घाटी कहाँ है? देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चितवन घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपको याद रखना है, चितवन घाटी नेपाल में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से इनमें से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? याद रखिए, सुमित सूदन जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित सूदन। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो कार्बनिक पदार्थ है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। याद रखिएगा साथियों, आपसे औषधि पूछे, विष पूछे या वनस्पति पूछे, तीनों लखनऊ में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नगर पालिका या फिर किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? तो देखिए, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो साथियों याद रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास
सीट मैक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सीट मैक्स जो 2020 में हुआ था, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? तो सिंगापुर इसमें था, भारत था, थाईलैंड था, ताइवान इसमें शामिल नहीं था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए ताइवान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो देखिए प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया यानी नाखुश भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है साथियों जंगल बुक, ये किसने लिखी है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जंगल बुक, याद रखिएगा। अगला है, रजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? देखिए रजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार आपसे पूछा है कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कलहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास ने के द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, इन तीनों की रचना कालिदास ने की है, लेकिन मुद्रा राक्षस के लेखक है साथियों विशाखा दत्त। कौन है? याद रखिएगा विशाखा दत्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरस्टर उपहार में दिया है? तो देखिए भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत है ये पीएस जोरस्टर, इसको उपहार के रूप में दिया है? याद रखिएगा सेशेल्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सेशेल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए इनमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके माफ करना यार, कौन सी एक धातु है जो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए यानी पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं करती है? इनमें से वो कौन सी धातु है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। बाकी देखिए लिथियम, पोटासियम और सोडियम ये तीनों जो हैं ये साथियों पानी यानी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, लेकिन कैडमियम नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ध्यान से देखिएगा साथियों, एक परमाणु घड़ी जो होता है वो किसके संक्रमण पर? तो सीजियम, देखिए सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है, याद रखिएगा। लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार शराब क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिए, लकड़ी के आसवन के द्वारा जो शराब तैयार होता है उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो कि काफ़ी जहरीला होता है। नेक्स्ट है, कुलिज ट्यूब का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो साथियों देखिए कुलिज ट्यूब का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? याद रखिएगा एक्सरे के यानी एक्स किरण के निर्माण के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पीटी उषा को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, भारत के पूर्व स्पिनर गेंदबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो देखिए एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टेजन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो ध्यान से देखिए पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो साथियों दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 2 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन दोनों का ही जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1983 ईस्वी में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए भारत, और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे कपिल देव, याद रखिएगा कौन थे? कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? साथियों देखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा के हिसार में स्थित है साथियों। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार, हरियाणा। नेक्स्ट है, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? ध्यान से देखिए डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। मसालों की रानी हींग, लौंग, इलायची या केसर को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिए बोमडिल्ला दर्रा जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों आज के इस क्लास में जो है आपको 45 क्वेश्चंस कराएं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आपको ये क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस बार एसएससी जीडी के लिए धुआंधार क्लासेस चलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट आपको डेली मिलता रहेगा। उन क्लासों को जरूर से जरूर देखना। हिंदी और जीएस, ठीक है, हिंदी और जीके जीएस दोनों में 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 80 मार्क्स के लिए बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप 80 में से 75 प्लस स्कोर जरूर करोगे अगर आप लोग हमारी सारी क्लासेस देखते हो। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और साथियों अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।